जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग। आज हमको प्रैक्टिस करनी है ना इम्परेटिव सेंटेंस की। ठीक है, टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलो बेटा सेंटेंस बोलो। He said to her, sit down। ठीक है ना। नेक्स्ट, द टीचर said to मोहन, वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर said to boys, द बॉयज सिर्फ बॉय है बस। द टीचर said to द सिट डाउन। ठीक, ओके। ही, हम सेट टू का यहाँ पे बेटा टोल्ड भी कर सकते हैं, राइट। ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं और टोल्ड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ही टोल्ड हर, ऑर्डर्ड भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन क्या आएगा? टू, सिट डाउन, क्योंकि V1 है ना, ये मेन की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। या फिर अगर टोल्ड से दिक्कत हो तो ऑर्डर्ड ही कर लो, क्लियर ना। टू सिट डाउन, क्लियर। अब यहां पे आप देखिए, द टीचर सेड टू द मोहन, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना, आगे का सेंटेंस जरूर पढ़ लेना। बैठने के लिए आदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम करने के लिए सलाह दिया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा ना, आदेश थोड़ी दिया जाएगा उसके लिए कि आदेश देने कोई बैठ तो जाएगा, लेकिन क्या आदेश देने कोई कठिन परिश्रम करने लगेगा? तो सलाह होगा ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड में, एडवाइज्ड, ओके। किसे एडवाइस दिया? मोहन को। इनवर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, कंजंक्शन क्या आएगा? टू, V1 है, टू वर्क हार्ड, क्लियर। इधर देखें आप, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? द टीचर क्या होगा? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड दी बॉय, कंजंक्शन क्या आएगा? टू सिट डाउन, क्लियर है ना? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट बोलिए। He said to him, okay, please help my friend।
चलिए नेक्स्ट। The commander said to the soldiers, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स। हाँ, fire on. फायर ऑन, ठीक है। The master said to द मास्टर सेड टू the servant, द सर्वेंट। बेटा VANT की ENT? ओके। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, आगे। bring me a glass of water. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? ओके। देखिए, चलिए आप लोग बता दीजिए, कौन बताएगा? चलो उनसे क्या बताओ। ही सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। क्यों कर देंगे? हाँ, प्लीज लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि रिक्वेस्ट हो रहा है। क्लियर है? ये रीजन है और कोई रीजन? अच्छा, तो ही रिक्वेस्टेड हिम, आगे। बैठो। चलो शिवानी बताओ बेटा, आगे क्या करें? कंसन इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करेंगे, आ जाएगा टू, ठीक है। बेटा प्लीज रिमूव कर देंगे बेटिया। क्यों कर देंगे? क्योंकि उसका सेंस यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में हमने लिख दिया है, राइट। टू हेल्प, आगे। हाँ बैठो। शिवानी टू, क्या करेंगे आगे? बैठ जाइए, बैठो बेटा बैठो। हाँ, क्यों करेंगे? बैठो। अक्षिता जी बताइए, क्यों करेंगे? ही का क्यों लगाएंगे? कहाँ नियरनेस वर्ड? तो ही का नियरनेस वर्ड हिज हो जाएगा। तो क्यों करेंगे हम हिज? मैं यही तो जानना चाहता हूं। हिम का ऑब्जेक्टिव बेस क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। बैठो बेटा, थोड़ा सा समय मिल जाए तो पढ़ भी लिया करो। तो हम क्यों चेंज ही करें? मतलब क्या रीजन है, क्यों हम जा रहे हैं के पास? माई क्या है? पोजेसिव के अतिरिक्त भी कुछ है उसके अलावा भी? ये तो बाद में बात आ रही है ना कि वो पोजेसिव है। पहले आप यहाँ क्यों आ रहे हो ये बता दो मुझे। चलो बैठो। चलिए अनिकेत सिंह जी बताइए। हाँ, क्यों करेंगे हिज? वही तो जानना है। हिज फ्रेंड तो हो जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे हिज? बोलिए। बैठिए, 12th में है आप लोग, हालत देख लीजिए। नहीं, अंश जी बताएंगे। दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अंश इज राइट। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और ये बताया गया था ना, ये
प्रोनाउन जो संबंधित चेंज है आपका, ये हमेशा लगना है, राइट। इफ वी फाइंड फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच देन वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। क्लियर? तो माई क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बैठिए, ठीक है। अब आगे आपसे ये बताया गया कि जो केस आप रिमूव करोगे वही केस भी आएगा, जो नंबर रिमूव करोगे वही नंबर ऐड होगा। तो ये क्या है बेटा, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम ही का क्या लाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि होता है हिज। फ्रेंड नाउन है ना, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये रीजन था। चलिए गौरव, ठीक है। द कमांडर, आगे। हाँ, अब ध्यान देना बेटा, ऑर्डर कर देंगे गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान सबसे, सोल्जर कमांडर की बात है ना, यहाँ पे कैप्टन वगैरह की अगर बात हो, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, तो वहां पर देखो कमांडेड कर देना। कमांड का मतलब भी आदेश देना ही होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर दोगे, कमांडेड कर दोगे। क्लियर? तो कमांडेड हो जाएगा बेटा। आगे, 10 सोल्जर्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि कभी कभी क्या होगा ना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ, वो फ्रंट पे आ जाएगी, यानी कि पहले आ जाएगी, और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा कहाँ चला जाएगा, रिपोर्टिंग वाला पूरा पोर्शन वो बाद में आएगा। तो ऐसे केसेस में आप इंडायरेक्ट बनाते समय ऐसे ही करिएगा, मतलब क्रम सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जनरली जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन वही फ्रंट पे होता है, बाकी रिपोर्टेड स्पीच बाद में आती है। आई बात समझ में? तो क्या होगा कभी कभी कि डायरेक्ट में ये चीज पहले आ जाएगी, यानी कि रिपोर्टेड वाला पोर्शन आपका, तो इंडायरेक्ट बनाते समय आप उसको सही कर लीजिएगा, मतलब इस ऑर्डर में कर लीजिएगा। क्लियर है? हाँ, आगे बताएं। हाँ, इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे, और चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन, सॉरी, कंजंक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा, यहाँ पर टू कंजंक्शन है ना कि प्रीपोजिशन। आगे, हाँ, फायर ऑन, ठीक है, बढ़िया, सही है, बैठ जाइए। ओके, गौरव हो गया, सौरभ। द मास्टर, हाँ ठीक है, क्योंकि मालिक नौकर को आदेश ही देंगे ना बेटा। हाँ, द, अब ऐसा नहीं कि मालिक नौकर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जनरल वे में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो उसका वो ऑर्डर ही माना जाता है ना, कि भाई मालिक ने कहा है तो करना ही है, दैट्स इट। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, राइट। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट। आगे बेटा, कंजंक्शन हमने टू लगा दिया। हाँ, ब्रिंग मतलब लाना होता है, V1 है, राइट। अब ध्यान देना, यहां पर ये कैपिटल लेटर है ना इसका फर्स्ट, तो हम क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट हो रहा था बट यहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा है, ध्यान समझना। टू ब्रिंग, आगे, मी फर्स्ट पर्सन है ना बेटा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, द मास्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, राइट। तो प्रोनाउन क्या बनता है, ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम। क्लियर है ना? अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है सौरभ जी, बैठिए। क्लियर है बेटा ना? ओके। चलो बेटा नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट सेंटेंस। He said to her, do your work। ठीक, आगे। He said to him,
डू नॉट गो देयर। ठीक है, I said to my friends, आई सेड टू माई फ्रेंड्स। हाँ let me work. जी, Let me work. ओके, लेट मी वर्क, दैट मीन्स मुझे काम करने दो। ठीक है ना। देखिए बेटा, कौन बताएगा? चलिए करण बताइए। बेटा कोशिश करें आप जब फील करना थोड़ा हिसाब से फील करना, राइट? क्योंकि इस तरीके से नहीं फील करते हैं बेटा। ही ऑर्डर्ड हर, हाँ कंजंक्शन क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। ठीक है, डू, ठीक है, सेकंड पर्सन है ना, तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा? हर ही होगा, सीखा ना, वर्क। ठीक है, बढ़िया। चलिए, क्या नाम है? आयुष जी। अब इसका दो तरीके से बनता है, पता है ना? दोनों बताइए। चलिए पहला, ही, बैठ जाइए, बैठो 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 बैठो, भांग के नशे में नहीं अब जवाब देना है ना। ठीक है, बहुत काम रहता है मुझे पता है, पढ़ते तो नहीं आप लोग, उसके अतिरिक्त जो काम है वो आप जानिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आप नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जब ज्यादा सोएंगे तो गलत आंसर निकलेगा ही मुंह से। चलिए अर्पित जी बताइए। ही, ठीक है, एडवाइस या सजेस्टेड कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, हो गया कंप्लीट। हाँ, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही बेटा। आदित्य जी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बैठो, एक ही साथ के हो ना। संगत स्वभाव लोग पानी में तैरे। चलिए खुशी जी बताइए। हाँ, अब देखिए, डू नॉट से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस या सजेशन में चेंज करोगे तो कंजंक्शन की जगह क्या आएगा बेटा? नॉट टू आएगा, राइट? इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, कंजंक्शन के रूप में हम नॉट टू लगा देंगे। आगे, गो देयर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ही, हाँ, दूसरा तरीका ये है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। आगे, हाँ, जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो कंजंक्शन नॉट टू नहीं बल्कि टू होगा। सॉरी, नो प्रॉब्लम, हिम टू गो देयर। ठीक है, हाँ ये दो हो गए, दो बार हो गए ना। चलो, गो देयर, ठीक है ना। ओके, चलिए निधि बताइए तो इसको। आई रिक्वेस्टेड, लेट है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? रिक्वेस्टेड में चेंज होगी। माई फ्रेंड्स, हाँ, कंजूम क्या आएगा? टू। लेट, हाँ, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्टिव केस वहां रिमूव कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। ठीक, बैठिए। सही है, चलिए भैया।
he said to his son his son let let the guest sleep. the ये है ना, ओके नेक्स्ट बेटा, He said, he said let us wait for let us wait for wait for our friends. क्लियर? नेक्स्ट जी, क्या बेटा? he suited yes. साउटेड, ठीक, Let me go. लेट मी गो, ओके। चलिए राजन जी, तीनों बताइए आप। हाँ, हीज और रिपोर्टिंग में चेंज हो गई बेटा, किसमें? रिक्वेस्टेड में, राइट। तो ही रिक्वेस्टेड हिज सन, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और कंडीशन क्या आ जाएगा? टू, लेट कर दिए आगे, लेट द गेस्ट स्लीप, सही, सही है ना। चलो बढ़िया, बताइए। हाँ, देखिए जब डायरेक्ट स्पीच में लेटस या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन लेट से यूज हुआ होगा तो रिपोर्टिंग का चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो उसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं, राइट। और कंजंक्शन क्या आता है? दैट आता है। अब आगे, हाँ, अब इसके बाद चाहे आप दे शुड कर दो चाहे बी शुड कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। तो क्या करें, दे शुड बी शुड चाहे जो कर दो सब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, वेट फॉर अच्छा, कौन बताएगा? बताओ प्रज्ञा। हाँ, डियर फ्रेंड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, बैठिए प्रज्ञा, बैठिए। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ध्यान दें बेटा, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन रिमूव कर रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान देना नंबर कौन सा है? प्लूरल है, तो वहां कोई ऐसा पोजेसिविटी यूज करना होगा हमको जो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन नंबर जाएगा कौन सा? प्लूरल, ना कि सिंगुलर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा, उसका पोजेसिविटी डियर, क्लियर? राजतन जी क्लियर है? आगे फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन है, नो चेंज जी, यस, क्लियर ना। ओके, ये बताइए, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब साउटेड आपको मिल रही, मतलब उसने चिल्लाया ना, लेट मी गो, चिल्लाकर कोई बोल रहा है मुझे जाने दो भाई, तो आप उसको साउटेड ही रखोगे, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? क्योंकि अगर वो चिल्ला रहा है तो निवेदन तो नहीं कर रहा होगा ना, सीधी सी बात है। चिल्लाने में कैसा निवेदन? किसी को दो तमाचा मार दो, कह दो निवेदन कर रहे हैं, इसलिए दो मारे हैं, मेरा तरीका है। निवेदन ना करते तो 50 मारता हूं ना। तो ही साउटेड, आगे जी, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। गो बेटा, और कोई सेंटेंस है? ओके, बढ़िया, बैठिए, सही है। समझ में आप लोगों को एकदम क्लियर है ना? ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस हमने समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, राइट। कल हम आप स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट टुमारो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखेंगे, उसका नरेशन कैसे हम बनाएंगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।